जुगाड़ू बहुओं का बर्फ का घर, कूलर, फ्रिज। बहुत गर्मी हो रही है, घर के अंदर बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। माँ, मैं तुम्हारी हवा कर देता हूँ। हेमलता की तबीयत खराब थी, उसे सर्दी लगी हुई थी, तो वहीं उसकी 4 बहुएं घर के आंगन में काम कर रही थीं। कोई कपड़े धो रही थी, कोई गेहूं साफ कर रही थी, तो कोई चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे सर्दी गर्मी मुझे हो गई है, कहीं मेरी बेचारी गरीब बहुओं को ना हो जाए। भगवान, हम गरीब लोगों को ही ऐसे दिन क्यों देखने पड़ते हैं। माँ, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी गांव का एक भोपाल नाम का लड़का आता है। चलो भैया, मैं आप चारों के काम पर जाने की बात कर ली है। अब से आप वहीं पर काम कर लिया करना, रोजाना के 300 रुपए मिल जाएंगे। भोपाल इतना कहकर अपने साथ हेमलता के चारों बेटों को ले जाता है, जहां वो चारों एक कंपनी में दिहाड़ी पर काम करना शुरू करते हैं। उन्हें प्लास्टिक को बोरों में भरकर मशीन में ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। अरे 2 बार चक्कर लगे हैं और 2 चक्कर में ही मेरी हालत खराब हो गई। भाई, मजबूरी हमसे क्या नहीं करवाती, घर चलाने के लिए हमें सारे काम करने होंगे। इस तरह चारों भाई मिलकर सारा दिन मेहनत करते, और इधर जब श्वेता नदी से पानी लेकर आ रही होती है तो रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या, मेरी तो कमर ही टूट गई। ओहो हो, ऊपर से मटका भी फूट गया। अब श्वेता क्या ही करती, वो मटके के टुकड़े इकट्ठा करके घर ले आती है और उन्हें अपने घर के आंगन में एक तरफ रखकर अपनी जेठानियों से कहती है, दीदी मुझे माफ करना, मैं रास्ते से आ रही थी, मटके में पानी भरकर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। श्वेता, तुम्हें पता है ना, ये तुमने तीसरा मटका फोड़ा है और तुम मटके फोड़कर यहाँ इकट्ठे कर रही हो। हमारे घर में परेशानियाँ कम नहीं है, अब ये मटके का खर्चा अलग से। अरे बस करो तुम दोनों, इस बेचारी की हालत देखो, कहीं से लगी तो नहीं। इसके बारे में पूछना तुम्हारा पहला फर्ज था, अब क्या इसकी जान निकालोगे। चलो श्वेता, तुम अंदर चली जाओ। श्वेता अंदर जाती है। उनके घर में न तो कोई पंखा था और ना ही कूलर और ना ही कुछ और, बस गर्मी से बचने के लिए एक पुराना टूटा फूटा कूलर था, जिसकी हवा बहुत गर्म आया करती थी। श्वेता कूलर के पास ही जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या, इसकी हवा तो और भी ज्यादा गर्म लग रही है, बिल्कुल आग की भट्टी की लपटों के जैसी। श्वेता कुछ देर कूलर के सामने बैठने के बाद दिमाग में उसके एक ख्याल आता है और वो सोचती है, अगर मैंने ऐसा किया तो शायद इस कूलर की गर्म हवा ठंडी लग सकती है। श्वेता अपने जितने भी टूटे हुए मटके के टुकड़े होते हैं उन्हें उठाकर पटक पटक कर और छोटे छोटे टुकड़ों में बना देती है। हाँ, अब इससे कुछ काम बन सकता है। भगवान, श्वेता तुमने ये क्या किया? अभी मैंने पूरा आंगन साफ किया था और तुमने सारा गंदा कर दिया। ऊपर से तुमने ये मटके के टुकड़े के भी टुकड़े क्यों फोड़ दिए? बस आप देखते जाओ। श्वेता सभी टुकड़े उठाकर कूलर के पानी में डाल देती है। जब मटके में पानी रखने पर मटका हमें ठंडा पानी देता है, तो इसके टुकड़े कूलर में डालने पर बर्फ का काम कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी के टुकड़े अगर कूलर के अंदर पड़े रहेंगे तो पानी ठंडा रहेगा और कूलर से ठंडी हवा आएगी। जैसा श्वेता सोचती है, इस तरह कुछ देर में कूलर से हल्की ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। अरे यूं ही थोड़ी ना हमें जुगाड़ू बहू कहते हैं। माना मैंने काम बिगाड़े हैं, लेकिन सुधार भी मैं ही करूंगी। चलो, थोड़ी सी ठंडी हवा ही सही, कम से कम हमें कूलर के आगे बैठने पर अब ठंडी हवा तो खाने को मिलेगी। और पता है, दिन में 4 दफा तो मुझे कूलर का पानी ही बदलना पड़ता था, अब शायद कूलर का पानी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वेता के जुगाड़ से सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन दिन भर जो उनके घर धूप से भट्टी की तरह तपने लगता था, अब उन्हें उस घर का कुछ हिस्सा करना था। ज्यादा गर्मी की वजह से घर में सभी को घमौरी भी निकलने लगी थी। एक तो कंपनी में बड़ी मशीनों की वजह से बहुत गर्मी रहती है और घर जाओ तो घर इतना गर्म रहता है, रात भर नींद भी नहीं आती। आखिर करे तो करे क्या? मजबूरियां ही ऐसी हैं, कर भी क्या सकते हैं। सही कहा, काश की गर्मी से बचने का कोई उपाय मिल जाता। अपने पतियों की ये सब परेशानियां झेलते हुए देख चारों पत्नी मायूस हो जाती है। मेरे पास एक जुगाड़ है गर्मी में चैन की नींद सोने का। गीता अपनी और बाकियों की चुन्नियां इकट्ठी करके उन्हें पानी में भिगो लेती है और बाल्टी में भरकर सभी के पास ले आती है। इसके बाद वो एक एक चुन्नी अजय, अमित, संजीव, राजीव चारों को दे देती है। अब तुम चारों इन्हें ओढ़ कर सो जाओ। इनके अंदर से जो हवा निकलकर तुम्हें लगेगी वो बहुत ठंडी ठंडी होगी और तुम आराम से सो जाओगे। तुम्हें मच्छर भी नहीं काटेंगे। गीता के कहने पर वो चुन्नी ओढ़कर सोने लगते हैं। गीली चुन्नी के अंदर से जो हवा पार होती है वो बहुत ठंडी ठंडी लगती है, जिसके चलते उन्हें बहुत जल्दी नींद आ जाती है और वो चैन की नींद सो जाते हैं।
ये तो तुमने बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया। चलो इसी बहाने इन्हें अच्छे से नींद तो आ जाएगी। जुगाड़ू बहू खुद भी इसी तरह सो जाती हैं। अगले दिन घर पर पानी नहीं आता और चारों परेशान हो जाती हैं। पानी नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हम नदी किनारे जा सकते हैं। चलो नदी किनारे चलते हैं, वहीं से कुछ पानी भरकर ले आएंगे और नहाकर भी आ जाएंगे। अब चारों नदी किनारे आ जाती हैं। पहले तो वो चारों अपना पानी भरकर रख लेती हैं और उसके बाद नदी में नहाने लगती हैं। तभी उन्हें नदी में एक बूढ़ी औरत पानी में बहती हुई नजर आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे देखो जरा, बेचारी औरत पानी में डूब रही है। हाँ, हमें उन्हें बचाना चाहिए। सुप्रिया और आनंदी तैरकर उसके पास जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके पास जा नहीं पाती। तभी सुप्रिया अपनी पूरी साड़ी खोलकर कमर से बांध लेती है। आनंदी दीदी, आप इस साड़ी को ये कोना पकड़ के रखना, मैं उस औरत के पास पहुंच जाऊंगी और फिर आप सभी के साथ मिलकर हम दोनों को खींच लेना। इस तरह जुगाड़ लगाकर सुप्रिया बूढ़ी औरत को मरने से बचा लेती है। वो उसे पानी से बाहर निकालती है। तुम चारों बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की और मेरी जिंदगी बचाई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो हमारा कर्तव्य था। हम अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते। आनंदी की इतनी बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत एक जलपरी में बदल जाती है। तुम चारों से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी जुगाड़ से तुमने एक बूढ़ी औरत की जान बचाई, वो मैं ही थी। मांगो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, लालच में हमने आपकी जान नहीं बचाई थी। ये सुनकर जलपरी मुस्कुराती है। तभी वो अपना हाथ आगे करती है और आंखें बंद करती है। देखते ही देखते उसके हाथों पर रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से उसके हाथ पर एक बर्फ का टुकड़ा प्रकट होता है। इसे अपने साथ ले जाओ, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और ये कभी पिघलेगा नहीं। याद रखना, इस मांगी हुई हर एक चीज बर्फ की होगी। जलपरी उन्हें बर्फ का टुकड़ा देकर पानी में डुबकी लगाकर चली जाती है। चारों बहुएं वापस घर लौटती हैं और उस बर्फ के टुकड़े को देखने लगती हैं। मुझे नहीं लगता ये बर्फ का टुकड़ा कोई जादुई बर्फ का टुकड़ा है। अगर इसमें जादुई शक्तियां हैं तो क्या ये बर्फ का टुकड़ा हमारे घर को बर्फ का घर बना सकता है? श्वेता के इतना कहते ही बर्फ के टुकड़े से एक रोशनी निकलती है और वो पूरे घर में फैल जाती है। देखते ही देखते उनका टूटा फूटा घर बर्फ के घर में बदल जाता है, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। क्या कहा था तुमने कि ये बर्फ का टुकड़ा काम का नहीं है? सुप्रिया की ये बात सुनते ही चारों हंसने लगती हैं। वो बर्फ के टुकड़े के बारे में अपनी सास और अपने पतियों को बताती है। जब से गर्मी शुरू हुई है मैंने बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं पिया। काश कि ये बर्फ का टुकड़ा हमारे घर में एक फ्रिज दे देता। तभी बर्फ के टुकड़े से रोशनी निकलती है और वहाँ बर्फ का फ्रिज प्रकट होता है। अरे ये तो सच में फ्रिज है, वो भी बर्फ का। इसे खोल कर देखती हूँ इसमें क्या है। हेमलता जैसे ही बर्फ का फ्रिज खोलती है, उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे घर में कूलर है, वो भी ठीक से हवा नहीं देता। उसे भी हमने जुगाड़ लगाकर चला रखा है। काश हमारे पास एक ऐसा कूलर होता जिसकी ठंडी हवा से हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। आनंदी के इतना बोलते ही बर्फ के टुकड़े से एक बार और रोशनी निकलती है और वहाँ बर्फ का कूलर प्रकट होता है। हे भगवान, देखो ना, इसकी ठंडी ठंडी हवा से तो मेरे सारे पसीने ही गायब हो गए। अब जब हमारे पास ये जादुई बर्फ का टुकड़ा है तो हम इस जादुई बर्फ के टुकड़े से गरीब बेसहारा लोगों की मदद भी कर सकते हैं, जो कि हमारी ही तरह जुगाड़ लगा लगा कर अपने जीवन को जैसे तैसे करके जी रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही सोचा, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। इस तरह बर्फ के जादुई टुकड़े की मदद से चारों जुगाड़ू बहू गरीब बेचारे लोगों को फ्री में बर्फ से बना कूलर और फ्रिज फ्री में बांटना शुरू कर देती हैं, जिससे गरीब लोगों की बहुत सहायता होती है और उन्हें इस तरह लोगों की मदद करते हुए जुगाड़ू बहू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।